अरे रुको रुको रुको, रुक गए। आप सुनो। नमस्कार, जय जुहार। मैं हूँ आपकी आकर्षिदी राधा कृष्ण और आपका लिविता आकर्षिदी के 166 एपिसोड में स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वाले व्लॉग में बता दिया था कि मेरा जून वाला महीना पूरा खराब हो चुका है, तो मैंने जो जून वाले महीने में व्लॉग्स बनाए थे उसे मैं जुलाई वाले महीने में अपलोड कर रही हूँ। तो जो आज का व्लॉग होने वाला है वो व्लॉग है 8 जून का। इस दिन मैं निकल गई थी धमतरी के लिए। अब मैं क्यों निकल गई हूँ, किस लिए निकल गई हूँ, मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। तो चलो घर वालों को करते हैं बाय बाय और निकलते हैं सफर पर। अब हम जब सफर पर निकल ही गए हैं तो सबसे पहले हमें गाड़ी का हवा भरवाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले अपने गाड़ी पे हवा डालवा दिया और पेट्रोल भी भरवा लिया। देखते ही देखते हम पहुंच गए केसकाल घाटी। अब केसकाल घाटी के बारे में जो छत्तीसगढ़ के हैं वो तो जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ केसकाल घाटी के बारे में। तो जो केसकाल घाटी है वो घने वन क्षेत्र और पहाड़ियों तथा खूबसूरत घुमावदार मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसे तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 12 घुमावदार मोड़ स्थित हैं, जो आपके मन में इतना रोमांच भर देते हैं कि आप भूल ही नहीं पाओगे उस जगह को। बहुत ही सुंदर है। अगर आप सभी ने भी केसकाल घाटी पे सफर किया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसे तेलिन घाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस घाटी के मध्य में ही तेलिन माता जी का मंदिर स्थित है। तो जो भी यात्री इस घाटी से गुजरते हैं तेलिन माता जी का दर्शन करके ही अपनी यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हमने भी वहाँ पर अच्छे से दर्शन कर लिया और माता जी से विदा लेकर फिर से निकल गए अपने सफर पर। और बहुत देर से सफर करते करते मेरा दिमाग का इतना दही हो गया था कि मुझे लग रही थी भूख और सबको लग रही थी भूख। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो ब्रेक लिया जाए और कुछ खाया जाए और कुछ पिया जाए। तो हम रुक गए थे एक चाय की टपरी पर और थोड़ी ही देर में देखते हैं कि इतना सुहाना मौसम, इतना पानी वाला मौसम बन चुका था। आप सभी को अब मैं क्या बताऊं, अच्छा हुआ हम उस चाय की टपरी पे रुक गए थे और वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि आगे इतनी सारे पेड़ गिरे पड़े थे। हम तो सच में डर गए थे और भगवान का नाम ले रहे थे। अच्छा हुआ हम वहाँ पर रुक गए और देखते ही देखते इतनी सारी सफर के मजा उठाते उठाते हम पहुंच गए धमतरी। और धमतरी में मैं जैसी पहुंचती हूँ वैसी मैं अपने भाई को सरप्राइज देती हूँ और मुझे देख के शौक हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए अगला वाला व्लॉग का वेट करना। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय जुहार, जय छत्तीसगढ़। बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय।